जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बड़ा ब्लड डीमन किंग जो कि गुस्सा हो चुका होता है और अपने छोटे बेटे को फेंक दिया होता है और कहता, गद्दार बेटे, तुमने ये क्या कर दिया है? तुमने हमारे डीमन क्लैन से गद्दारी कर दिया है। ये तुम्हें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मौत तक तुम्हें पहुंचाना होगा। शाओशी अपने पिल को खा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, तुम बस मेरा इंतजार करो। जब मैं इस डाहुडा पिल को खा लूंगा और मेरा जितना भी पॉइजन है वो खत्म हो जाएगा, तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ग्रीट करूंगा। जिस तरह से तुमने ये किया है वैसे भी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। और ये कहते हुए शाओची जो कि उस पिल को खा लेता है और अपने जितने भी पावर या फिर पॉइजन होता है उसको डिटॉक्सिफाई कर लेता है और हमला कर देता है। और वो ब्लड डीमन बीस्ट भी जो कि ये देख रहा होता है, लेकिन उसके साथ ही वो भी हमला कर देता है और शाओची का भी हमला जो कि एक दूसरे से टकरा रहा होता है। ब्लड डीमन बीस्ट कहता है, जैसा कि मैं इतने सालों से इस डीमन केव को गार्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि डीमन गॉड ने मुझे इतनी एबिलिटी दे दिया है। और आज के वक्त ये सोचना भी मत कि तुम यहाँ से भाग सकते, ये कभी भी नहीं होने वाला है। शाची जो कि उस किताब को निकाल लेता है जो कि सिस्टम से उसे मिला हुआ होता है और वो उसको पढ़ते हुए कहता है, मुझे ये देखने दो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है जो कि इस तरह से ये बातें कर रहा है। उस किताब में ये लिखा हुआ होता है, जो ईस्ट की एम्प्रेस है वो डीमन केव में कैद है और इसका जो स्किल है, इस ब्लड डीमन का ये स्किल बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये कहा जा सकता है कि ये ब्लड को सक करता है, उसको चूस लेता है और अभी तक इसको कोई भी तोड़ने का तरीका नहीं है। इसका कोई भी तरीका नहीं है कि इसको हराया जा सकता है। शाची उस किताब को फेंक देता है और गुस्से से कहता है, ये किस तरह का चीज जो कि ये बता रहा है, इतना क्रिटिकल मूवमेंट पे ये बकवास चीजें क्यों बता रहा है? वो ब्लड डीमन बिस्ट अपने स्किल को इस्तेमाल कर रहा होता है और जैसे नो खोलता है तो उसके जरिए जो कि बहुत सारी धुआं निकल रहा होता है। डोंगफेन लियू शुआंग कहती है, ये बेहतर रहेगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि उसने अपने ब्लड थर्स्ट को एक्टिवेट कर लिया है। अगर इसके जरिए अगर तुम वह कुछ भी होता है तो ये जान लेना कि तुम्हारा फोन जो कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। शाओची कहता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि अब एक ही रास्ता बच चुका है कि अब जिंदगी के अंत तक इससे लड़ाई करना होगा। जो ब्लड डीमन बिस्ट का वो स्किल होता है वो शाची पे लग चुका होता है। उसका खून भी जो कि फ्लो कर रहा होता है, उसका खून निकल चुका होता है। शाची मन में सोच रहा होता है, ये ब्लड थर्स्ट स्किल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मेरा जो डिफेंस है उसको भी इसने अनदेखा कर दिया। ये कुछ ज्यादा एबनॉर्मल लग रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। वो डीमन बिस्ट कहता है, अगर तुम मेरे फादर के लेफ्ट आंख पे हमला करते हो तो कुछ हो सकता है, क्योंकि फोर डीमन के साथ जब लड़ाई कर रहे थे तो उस वक्त ये किया गया था और यही उनका वीकनेस है। शाओशी कहता है, तुमने वक्त पे ये इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी हो तो मैं तुम्हें ये क्रेडिट दूंगा। जब तुम्हारे फादर को मार डालूंगा तो तुम्हें ये क्रेडिट मिल जाएगा। ये कहते हुए शाओची ने उस ब्लड डीमन बीस्ट पे हमला कर दिया होता है, उस पे हमला भी लग चुका होता है। वो ब्लड डीमन बीस्ट कहता है, ये कितनी अफसोस की बात है कि मेरा ही बेटा जो कि गद्दारी कर रहा है, इस तरह से इसने कर दिया। उसके साथ ये दिखाया जाता है ब्लड डीमन बीस्ट जो कि वो नीचे गिर चुका होता है। शाओची कहता है, तुम यहाँ पे किंग बनना चाहते हो या फिर लूजर बनना चाहते हो? जब तक तुम अपने आप को लॉयल मेरे तरफ कर देते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श सकता हूँ। तो वो ब्लड डीमन बिस्ट कहता है, मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा लेकिन जो अपना वफादारी है वो कभी भी तुम्हारे सामने साबित नहीं करूंगा। तो वो छोटा ब्लड डीमन बिस्ट हमारे शाओची से कहता है, मेरे फादर को मत मारो, मेरे फादर की जिंदगी को बख्श दो। तो शाओची ने किसी तरह के तालिस्मान को इस्तेमाल करते हुए उसको वहीं पे सील कर दिया होता है और उसका जो वो टोकन होता है उससे वापस ले लेता है और कहता है, ये मैजिक तालिस्मान है जो कि मैंने इसको सीलिंग के लिए इस्तेमाल किया है, इसको ये अच्छी तरीके से सील रख सकता है और जब तक ये सील रखेगा और ये ऑटोमेटिक जो कि अपने आप ही रिलीज हो जाएगा। छोटा ब्लड डीमन भी हमारे शाओची को लंबी जिंदगी का बधाई दे रहा होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है शाओची जो कि उस टोकन को इस्तेमाल करते हुए उस प्रिजन को वो खोलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन बड़ा ब्लड डीमन भी कहता है, तुम अफसोस करोगे जब तुम इसको आजाद कर दोगे। जिस तरह से ये तुम सोच रहे हो कि ये इतनी आसान है और इतनी सिंपल है, तो ये बिल्कुल ही नहीं है। अगर तुम इसको आजाद कर दोगे तो ये सिक्स रैलम जो कि वो बिल्कुल ही तबाही का सामना करेगा, यहाँ पे बिल्कुल ही वॉर चालू हो जाएगा। डोंगफेन लियू शुआंग हमारे शाओची का शुक्रिया कर रही होती है और कहती है, योर मैजेस्टी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस यहाँ से आजाद कर दिया है। अगर आप इस बड़े ब्लड डीमन बिस्ट को नहीं मारने वाले तो मैं मार देती हूँ, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये आजाद हो जाता है तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों से निकल जाएगा और ये अगर आजाद भी हो जाएगा तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही सही नहीं होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वो छोटा ब्लड डीमन बिस्ट जो कि वो कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शाची जो कि उस डोंगफेन लियू शुआंग के बीच में आ चुका होता है उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता है, रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकती हो, इसका मुझसे दुश्मनी है ना कि तुमसे दुश्मनी है। ये कहा जा सकता है कि ये अपनी पोजीशन की वजह से इस तरह से ये कर रहा है। अगर तुम इसे मार देती हो तो ये बिल्कुल ही सही नहीं होने वाला है, ये नाइंसाफी हो जाएगा और तुम बिल्कुल ही इसके सामने दयालुपंती नहीं करोगी। डोंगफेन लियू शुआंग कहती है, अगर ये डीमन गॉड के पास जानने के बाद तुम्हारे आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देगा तो यहाँ
तक कि तुम ये जानते भी हो कि तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम्हें मार दिया जाएगा। और मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी, जो मुसीबत आने वाला है उसको मैं हटा रही थी। लेकिन शाओची कहता है मैंने तुम्हारी जिंदगी को बचाया है, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे ये सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तुम्हें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। डोंगफेन लियुशुआंग शाओची के उस शोकन को ले लेती है और उसको लेते हुए कहती है तुम्हारा और मेरा जो पाथ है वो बिल्कुल ही साथ नहीं हो सकता। हम दोनों ही का जो पाथ है वो बिल्कुल ही अलग है। तुमने कुछ वक्त पहले जो कि तुमने मेरी जिंदगी को बचाया है, इसलिए तुमने जो कि मेरी जिंदगी को बचाया है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम दोनों का पाथ एक तरह से मिल चुका है। शाओची कहता है तुम तो यहाँ से आजाद हो चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम उस टोकन को लेके क्यों जा रही हो? तो डोंगफेन लियुशुआंग जा रही होती है, लेकिन जाने से पहले कहती है मैं इसको उधार के तौर पे ले रही हूँ और इसको इस्तेमाल करना है। और ये कहते हुए शाओची के उस टोकन को लेके चली जाती है। सिस्टम भी कह रहा था कि आपने ईस्ट एम्प्रेस को आजाद कर दिया, जिसकी वजह से आपको 2 गॉड हेड फ्रेगमेंट मिल रहा है और आपके पास टोटल जो कि 9 गॉड हेड फ्रेगमेंट हो चुका है। शाची मन में सोच रहा होता है ये क्या ही क्या सच में ईस्ट एम्प्रेस का क्लोन था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जो कि मुझे 2 गॉड हेड फ्रेगमेंट मिल चुका है, इस बार मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिल चुका है। ये इतना भी बुरा नहीं कहलाएगा। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो मेरा जो कामयाबी है वो और भी ज्यादा मुझे मिलता रहेगा और जिंदगी क्या इसी तरह से मुझे सुकून से मिलता रहेगा। लेकिन सच में हमारी इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ हमें दिखाया जाता है। शाओची जो कि बाहर आ चुका होता है, उनमें से गार्ड कहता है ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि ये सही सलामत यहाँ से आ चुका है। योर मैजेस्टी मुझे कुछ बातें करना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे करना है। शाओची कहता है ऐसी क्या चीजें हैं जो कि तुम इतने इंपॉर्टेंट तरीके से कहना चाहते हो, मुझे बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो एक गार्ड कहता है जो डीमन गॉड है वो आपसे इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में बात करना चाहते हैं, इसलिए आपको डीमन पैलेस में बुलाया जा रहा है। हमें डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है और शुआन डीमन किंग को दिखाया जाता है। शाओची भी वहाँ पे आ चुका होता है। शुआन डीमन किंग मन में सोच रहा होता है ये लड़का जो कि यहाँ पे आ चुका है, अब ये पता चल जाएगा कि क्या ये सच में ये जासूस है जो कि यहाँ पे प्लान बनाने के बाद यहाँ पे कुछ करने के लिए आया है। और अगर ये साबित हो जाता है तो मैं अच्छी तरीके से इससे लड़ाई करूंगा, उस स्टील को इस्तेमाल करते हुए मैं इसको आराम से हरा दूंगा। डीमन गॉड कहते हैं शाओची शुआन डीमन किंग ने तुम्हारी फैमिली को नॉर्थ से लेकर आया है, जो कि वही मैजिक सिटी से लाया गया है और यूनियन करवाने के लिए आया है, और मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया था कि तुम अपने फैमिली से मुलाकात कर लो। शाओची मन में सोच रहा होता है ये चल के आ रहा है, ये शुआन डीमन किंग ने अच्छी तरीके से ये प्लान बना लिया है, लेकिन इस डीमन वर्ल्ड में मेरा कोई भी फैमिली भी नहीं है। तो इस तरह से अगर होता है तो ये पता चल जाएगा, अगर पता चल जाएगा तो ये जो कि अच्छी तरीके से मुझे टॉर्चर करेगा और मुझे मौत तक मार डालेगा। शाओची को इस देखने के बाद आराम हो चुका होता है, क्योंकि किंग याओ ने हल्का से अपने मास्क को उठा लिया होता है, जिसकी वजह से शाओची भी पहचान चुका होता है। शुआन डीमन किंग अपने तलवार को निकाल लेता और कहता है शाओची यहाँ तक कि तुम खुद के फैमिली को नहीं पहचान पा रही हो, इसका यही मतलब है कि तुम जासूस हो, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। किंग याओ शाओची से गले लग चुकी होती है और ब्रदर सिस्टर इसी तरह से इन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा होता है। शुआन डीमन किंग भी ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है ये मुमकिन भी कैसे हो सकता है, मैंने तो अच्छी तरीके से ये प्लान बना लिया था और मुझे बिल्कुल ही इस पे शक था, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। डीमन गॉड कहता है शुआन डीमन किंग तुमने ये देख लिया है कि वो दोनों ही फैमिली जो कि एक दूसरे को पहचान चुके हैं और ये जानते हैं कि वो दोनों ही ब्रदर और सिस्टर है, तो इसमें तुम कुछ कहना चाहते हो या फिर नहीं कहना चाहते हो? अब जैसा कि तुम कुछ भी नहीं कहना चाहते हो, अगली बार से अगर तुमने मुसीबत करने की कोशिश किया और किसी तरह के एवरेज चार्जेस को करने की कोशिश किया है, तो ये याद रखना कि अगली बार जो कि मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो जाऊंगा और जो कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सजा दे दूंगा। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें अभी भी सजा नहीं मिलने वाला, अभी भी तुम्हें एक सजा मिलेगा जो कि तुम्हें ब्लड पूल में जाना होगा और वहीं पे तुम्हें रहना होगा, और तुम्हें इजाजत नहीं है कि बिना कोई इजाजत का तुम यहाँ से निकल नहीं सकते हो, तुम्हें वहीं पे रहना होगा। तो शुआन डीमन किंग भी अपने घुटनों पे आ चुका होता है और उसने कबूल कर लिया होता है। शुआन डीमन किंग वहां से जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले कहता है शाओची मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम इतने लकी कैसे हो सकते हो, लेकिन फिर भी ये वक्त है जो कि अभी के लिए तुम मजे कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आएगा जब मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, फिर मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे लाऊंगा, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से मारूंगा। शाओची कहता है तुम इस तरह से छोटी सोच रख रहे हो कि मैं तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाऊंगा, ये कुछ ज्यादा ही छोटी सोच है जो कि तुम ये सोच रहे हो और ये कभी नहीं होने वाला, ये तुम्हारा ख्वाब है। डीमन गॉड कहता है शाओची जिस तरह से तुमने ये कहा था कि तुम उस फॉर्मेशन को सेटअप करने वाले हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम इसको कंटिन्यू करके रखो और जल्द से जल्द ये कर लो। जब तुम्हें अर्जुमेंट कर लोगे और जो मेरी डीमन एम्प्रेस है वो ठीक हो जाएगी, तो हम लोग जो कि एक साथ मिलकर वो 6 रेलम है जो कि कॉन्करर करेंगे और हासिल कर लेंगे, और तुम्हें भी साथ में चलना होगा। और जब आगे चल के जो कि कमांड करने के लिए तुम्हें ही मिलने वाला है और आगे चल के तुम डीमन किंग भी बन सकते हो। शाओची भी जो कि वो डीमन गॉड का शुक्रिया कर रहा होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है वो दोनों ही जो कि आगे आ चुके होते हैं और
शाओची जो कि किंग याओ से कहता है, मुझे ये बताओ कि तुम अचानक से इस डीमन वर्ल्ड में कैसे आ चुकी हो? तो किंग याओ कहती है, ईस्ट एम्प्रेस ने ये इस डीमन वर्ल्ड में लंबे वक्त से ऑपरेशन करते हुए आई है और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे जासूस है और यही जो कि ये पता चल रहा है और इस वजह से मुझे ये पता चल चुका था और मुझे ये पता चला था कि तुम यहाँ पे मुसीबत में हो, इसलिए मैंने किसी भी तरह से ये मुसीबत को टालने के लिए यहाँ पे आई थी और मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। तो शाओची कहता है, मुझे तो ईस्ट एम्प्रेस का शुक्रिया करना चाहिए और तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए जो कि तुमने इतनी मदद कर दिया है। जहाँ तक इस डीमन वर्ल्ड में डीमन केव में ईस्ट एम्प्रेस का एक क्लोन था जो कि मैंने उसको ही आजाद करने के लिए गया था। किंग याओ कहती है, हमारे ईस्ट एम्प्रेस ने अपने कल्टीवेशन को एनहेंस करने के लिए बहुत सारे क्लोन को 6 रैलम में फैला दिया था और ये सच है और वो हाल फिलहाल के साल में अपने स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से रिकवर करने की कोशिश कर रही है और जितने भी क्लोन है उन सभी को बुलाने की कोशिश कर रही है और कितने सारे क्लोन जो कि वो कैद है लेकिन वो भी जो कि आना भी नहीं चाहते, उनके बारे में भी बात चल रहा है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ईस्ट एम्प्रेस का जो ये होने वाला था तकलीफ वो भी खत्म होने वाला है। वो जो क्लोन है वो सभी जो कि एक साथ ही चले जाएंगे और ये जो मुसीबत है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ चुका है, तुम ऑफिशियल पैलेस में यानी कि डीमन गॉड पैलेस में तुम उस फॉर्मेशन को सेटअप करने वाले हो। उसी वक्त के दौरान जो कि इमॉर्टल वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो सभी आर्मी जो कि इसको एडवांटेज को उठा लेगी और जितने भी लोग हैं वो सभी डीमन वर्ल्ड में आ जाएंगे और यहाँ पे जब आ जाएंगे तो हमें यही अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, यहाँ पे सबको खत्म कर दिया जाएगा। शाओची कहता है, जिस तरह से ये ऑपरेशन लग रहा है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि इन लोगों को खत्म किया जा सकता है? किंग याओ कहती है, ईस्ट एम्परर और एम्परर याओ ने एक दूसरे से एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट को इन्होंने अच्छी तरीके से सेटअप कर लिया है। जो एम्परर याओ है वो अपने थंडर मैन को भेजने वाले हैं और बहुत सारे आर्मी को भेजेंगे और बहुत सारे एक्सपर्ट को जो कि मदद करने के लिए भेजेंगे। तुम्हें बस यही करने की जरूरत है कि तुम्हें जिंगशियन फॉर्मेशन को सेटअप करना होगा और जिस तरह से तुम ये करोगे तो हम लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा और ईस्ट एम्प्रेस और एम्परर याओ को ये छोड़ दो क्योंकि वो लोग जो कि ये देख लेंगे जो भी ये मैटर होने वाला है वही सेटल करने वाले हैं, शाओची कहता है। लेकिन मैंने तो ये सुना था कि ईस्ट एम्प्रेस और एम्परर याओ का जो कि बहुत ही ज्यादा दुश्मनी है, एक दूसरे को वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से बात कैसे कर लिया और ये अग्रीमेंट कैसे सेटअप कर लिया, ये हो भी कैसे सकता है? क्या ये सच में ऐसा होने वाला है कि इमॉर्टल वर्ल्ड जो कि साथ में मिलने के बाद डीमन वर्ल्ड पे हमला करने वाले और उसको खत्म करने वाले, क्या ये सच में ये होने वाला है? हमें प्रिंसेस मिशन का सीन देखा जाता है। प्रिंसेस व्यू कहती है, हस्बैंड आप वापस से यहाँ पे आ चुके हैं। किंग याओ भी ये देखने के बाद हैरान हो चुकी होती है। शाओची कहता है, तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल ही नहीं है। तो प्रिंसेस व्यू कहती है, ये कौन है? तो शाओची कहता है, मुझे ये इंट्रोड्यूस करवाने दो, ये जो छोटी सी लड़की है ये मेरे होम टाउन की है और ये नॉर्थ से है और इसका नाम जी याओ है। किंग याओ भी जो कि उसको ग्रीट कर रही होती है और सिस्टर इन लॉ कह रही होती, प्रिंसेस यू कहती है, अब जैसा कि तुम हम ही लोग में से हो तो चलो हम लोग यहाँ पे रहते नहीं है बल्कि अंदर चलते हैं। लेकिन प्रिंसेस यू शाओची से हल्की आवाजों में कहती है, हस्बैंड मैंने ये जो शाओ फैमिली का मेंबर जो कि तुम्हें बनाया था वो नॉर्थ जो कि शाओ फैमिली थी वो सिर्फ एक नकली थी, मैंने नकली आइडेंटिटी हमारे लिए बनाया था। लेकिन ये छोटी सी लड़की जो कि यहाँ पे क्या कर रही है, ये अचानक से यहाँ पे जाहिर कैसे हो सकती है? तो शाओची कहता है, जिशवान डीमन किंग ने जो कि इस तरह से प्लान बनाने के बाद वो मुझे जबरदस्ती से करना चाहता था, लेकिन फिर भी इस लड़की ने मेरी मदद कर दिया था। अगर ये लड़की जो कि मेरी मदद नहीं करती तो लगभग मैं मरने ही वाला था। तो प्रिंसेस यू कहती है, मुझे सच बताओ कि क्या यहाँ पे कोई जासूस है जो कि जासूसी कर रहा है? मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे फादर से लड़ाई करो, ये बिल्कुल ही सही नहीं होने वाला है क्योंकि मेरे फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे सामने मेरे फादर के हाथों मर जाओ। तो शाओची कहता है, तुम्हें इसे सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये नहीं कहा जा सकता है कि मैं इस डीमन वर्ल्ड में मर जाऊंगा, ये कभी भी नहीं होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ फेंगी कॉन्टिनेंट में मेरे साथ चलने वाली हो? तो प्रिंसेस यू कहती है, तुम जहाँ पे भी जाओगे और मुझे जहाँ पे भी लेकर चलना चाहोगे मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो शाओची कहता है, मैं 3 दिन के अंदर सुकुवास की उनको जो कि जल्दी उनको ठीक करूंगा, उनकी मदद करूंगा, जो भी उनकी बीमारी है उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद जो कि यहाँ से निकल जाऊंगा और मैं तुम्हें भी यहाँ से लेकर चलूंगा। तो प्रिंसेस यू ने भी हामी भर लिया होता है। हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और उसी डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो कि एनर्जी निकल रहा होता है और शाओची ने फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया होता है और सुकुवास एम्प्रेस जो कि उसी बीच में होती है। शाओची कहता है, फॉर्मेशन राइज हो जाओ, ये जो काम था मैंने मुकम्मल कर दिया, ये हो चुका है। लेकिन ये दिखाया जाता है डीमन गॉड ने जो कि शाओची की तरफ अपने तलवार को कर दिया होता है और कहता है, शाओची जो ईस्ट एम्प्रेस है वो जल्दी यहाँ पे आने वाली है, उसको ज्यादा वक्त यहाँ पे नहीं लगने वाला है और अब तुम्हारा जो वैल्यू है बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे तुम्हें लगता है कि मारना होगा। शाओची कहता है, योर मैजेस्टी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं आपका दामाद हूँ इसलिए आप ये नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हैं। तो डीमन
गॉड कहता है तुम ह्यूमन एम्परर शाओजी हो, ऐसा दिखावा करना बंद करो कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। डीमन वर्ल्ड में जब तुम एंटर ही हुए थे तब से मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता है। जो हाफ स्टेप अवे में विशन इमॉर्टल लॉर्ड था उसका मैं क्लोज फ्रेंड कहलाता हूँ, और मेरा जो बेटा था वो जो था प्रिंस वो भी गया था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम विशन इमॉर्टल लॉर्ड को मार डालोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मुझे ये नोटिस पड़ चुका था कि तुमने विशन इमॉर्टल लॉर्ड को मार डाला था, और यहाँ तक कि तुमने मेरे बेटे को भी मार दिया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ सकता हूँ जबकि तुम डीमन वॉर्ल्ड में आ चुके हो? तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एडवांटेज हो चुका है। शाओची कहता मुझे ये डर है, मुझे ऐसा लगता है कि विशन इमॉर्टल लॉर्ड ही तुम्हारा से क्लोज फ्रेंड नहीं है बल्कि एम्परर याओ भी जो कि तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है। तो इस तरह से तो ईस्ट एम्प्रेस का जितना भी आर्मी अगर यहाँ पे आ जाता है तो वो मारा जाएगा, इसलिए तो यहाँ पे उन लोगों को नहीं आना चाहिए। डीमन गॉड कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, वैसे भी तुम मरने वाले हो, अगर इसके बारे में मैं बता भी देता हूँ तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इमॉर्टल और डीमन के बीच में जब लड़ाई होने वाला था, वॉर होने से पहले ही एम्परर याओ के साथ मैंने अग्रीमेंट किया था। मैंने ये अग्रीमेंट किया था कि मैं ईस्ट एम्प्रेस को वहां से हटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, और उसने ये भी कहा था कि वो 6 रेलम जो कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और हमेशा ही राज करेंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि ईस्ट एम्परर इतनी पावरफुल होगी, उसका कल्टीवेशन इतना एडवांस होगा। उसने बिल्कुल ही अपनी तरफ से फाइट किया था, लेकिन दोनों ही तरफ से एक साइड इफेक्ट आ चुका था। ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे सफर किए थे। शाओची कहते हैं तुम ईस्टर्न एम्प्रेस को यहाँ पे बुलाना चाहते हो, अगर डीमन वर्ल्ड में वो आ जाएगी तो तुम लोग उनको घेरने के बाद उन्हें मार डालोगे। तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से जासूसी कर रहे थे। तो डीमन गॉड कहता है तुमने मेरे लूटिंग मेरे बेटे को मार डाला है, वो मेरा बेटा था, वो प्रिंस था, लेकिन तुमने हाफ स्टेप अवे में जिस तरह से ये हुआ है ये बिल्कुल ही सही नहीं हुआ है। इमॉर्टल वर्ल्ड में वो जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही तुमने उसको मार डाला, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं हुआ है। तुम्हें मरना होगा क्योंकि यही तुम्हारा अंत होने वाला है, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम इतने भी अब बेवकूफ नहीं रहे हो, तो ये बेहतर ही रहेगा कि तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दिया जाए, तुम्हें मार दिया जाए। इनसे सीयू जो कि शाओची के बीच में आ चुकी होती है और कहती है फादर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो डीमन गॉड कहता है इनसे सीयू तुम क्या ये नहीं समझ पा रही हो कि मेरे बच्चे यानी कि तुम्हारे भाई को इसने मार डाला है और ये हमारे डीमन क्लैन का नंबर 1 दुश्मन कहलाता है। प्रिंसेस सीयू कहती है फादर अगर यहाँ तक कि शाओची को मारा जाता है तो पहले आपको मुझे मारना होगा। तो डीमन गॉड जो कि वो प्रिंसेस सीयू को लात मारने के बाद उसको फेंक देता है और कहता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम डीमन की बेटी हो और इस तरह से तुम इंसान के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकती हो, कभी भी नहीं होने वाला है। शाओची तुम्हें मरना होगा। शाओची भी अपने तलवार को निकाल लेता है और कहता है अब हम दोनों ही जो कि एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो चलो हम लोग एक दूसरे के अंत तक लड़ेंगे, जिंदगी के अंत तक लड़ेंगे, और जब अंत हो जाएगा तभी ये देखा जाएगा। लेकिन ये दिखाया जाता है पीछे से किसी ने तलवार मारते हुए डीमन गॉड के बॉडी के आर पार कर दिया होता है। ये देखने के बाद प्रिंसेस सीयू भी हैरान हो चुकी होती है और शाओची भी हैरान होता है, और वो मारने वाला तलवार और कोई नहीं होता है बल्कि सुकुवर्स एम्प्रेस होती है। एम्प्रेस ने तलवार मार दिया होता है और डीमन गॉड ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है तुमने ये क्यों किया है? एम्प्रेस कहती है मैं ईस्टर्न एम्प्रेस के ही मेंबर में से आती हूँ और मैं यहाँ पे लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी, और जितना भी चीज जो कि मैंने तुम्हें प्यार दिखाया था ये सिर्फ मैंने ईस्टर्न एम्प्रेस के ही कहने पे किया है। डीमन गॉड कहता है मैंने अपने तरफ से पूरा तुम्हें प्यार दिया था, तो तुमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं? ऐसा तुम कैसे कर सकती हो उसके साथ ही? वो डीमन गॉड हंस भी रहा होता है। शाओची मन में सोच रहा होता है ये क्या हो गया, ये डीमन गॉड जो कि पगला आने वाला है क्योंकि इसकी प्यारी ने जो कि इसको धोखा दे दिया है, तो ये बिल्कुल ही पगला चुका है। लेकिन एम्प्रेस कहती है तुमने 6 रैलम में बहुत सारी चीजें जो कि किया है, तुमने बहुत सारे लोगों को मारे, 6 रैलम में जो भी चीजें थी सभी को तुमने अपना लिया है, और जो मेरा डीमन क्लैन था, डीमन फॉक्स क्लैन था, उसको भी तुमने बिल्कुल ही तबाह कर दिया था। मेरा पूरा फैमिली जो कि अच्छी तरीके से खुशी से रह रहा था, लेकिन तुमने पूरे डीमन वर्ल्ड को तबाह कर दिया था, डीमन क्लैन को तबाह कर दिया था। ये तुमने बिल्कुल ही सही नहीं किया था, और हम दोनों ही के बीच में जो लड़ाई है वो खून से जुड़ा हुआ है, ये कभी भी मैं भूल नहीं सकती हूँ। डीमन गॉड ने जो कि एम्प्रेस पे हमला कर दिया होता और कहता है अब जैसा कि ये वक्त आ चुका है तो तुम्हें भी ये मरना होगा, ये कहते हुए उसको हमला कर दिया होता है। लेकिन ये दिखाया जाता है शाओची ने भी जो कि डीमन गॉड के पीछे से हमला कर दिया होता है और कहता है डीमन गॉड इस तरह से अगर तुम करने वाले हो तो तुम्हारा अंत जल्दी आने वाला है, तुम्हें भी मर जाना चाहिए, सिस्टम भी कह रहा होता है। आपने डीमन गॉड को चोट पहुंचा दिया जिसकी वजह से आपको एक गॉड हेड मिल रहा है, लेकिन ये दिखाया जाता है डीमन गॉड ने जो कि शाओची की तरफ हमला कर दिया होता है। शाओची भी जो कि नीचे गिर रहा होता है, शाओची मन में सोच रहा होता है ये चल के आ रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। किंग याओ भी जो कि अपने फॉर्म में आ चुकी होती है और कहती है यहाँ तक कि अगर मैं मर भी क्यों ना जाऊं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मारूंगी, ये कहते हुए वो हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है। लेकिन डीमन गॉड जो कि वो भी हमला कर दिया होता है, और वो जो किंग याओ होती है उस हमले के बीच में आ चुकी होती है। डीमन गॉड कहता है तुम मच्छर हो और मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम मरने वाले हो। क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि मैं डीमन हूँ? उसके साथ ये
दिखाया जाता है वहाँ पे जो ईस्ट टेम्पल्स होती है वहाँ पे आ चुकी है होती है, उसका निशानी दिखाया जा रहा होता है। किंग याओ भी ये देखने के बाद कहती है, वेलकम करती है उस टेम्पल्स को जो कि यहाँ पे आ चुकी है, उसके साथ ईस्ट टेम्पल्स को दिखाया जाता है और शाओची की सभी वाइफ को दिखाया जाता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि होने वाली वाइफ या कुछ हो भी चुकी है। ईस्ट टेम्पल्स कहती है, डीमन गॉड तुम ये नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। ईस्ट टेम्पल्स जो कि शाओची के बाजू से गुजर रही होती है और कहती है, शाओची तुम इसके मैच नहीं हो, इसलिए ये बेहतर रहेगा कि तुम डीमन गॉड से जल्द यहाँ से निकल जाओ। शाओची कहता है, तुम्हें भी केयरफुल होने की जरूरत है। डीमन गॉड कहता है, मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि तुमने भी चेस के पीस को यहाँ पे छोड़ दिया था और मैं बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो चुका था, जो कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जो वाइफ है वही जो कि तुम्हारी बंदी निकलेगी। ये बिल्कुल ही बेकार होने वाला है। ये पूरा डीमन वर्ल्ड जो कि मेरे रूल से बना हुआ है, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ, इसलिए ये तुम्हारे लिए बेकार हो चुका है। इस टाइम पे कहती है, 8000 साल पहले जो कि हम दोनों ही का आउटकम आया था वो बिल्कुल ही अलग आया था, लेकिन इस बार जो कि आज ही अंत होने वाला है, इसका अंत आज ही करेंगे। डीमन गॉड कहता है, ठीक है, ये 6 रैलम को एक साथ करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए। अगर तुम्हारा शुरुआत तुम्हें मार के किया जाए तो ये खत्म हो जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि 6 रैलम को हम लोग हासिल कर लेंगे और एक साथ कर लेंगे। ये कहते हुए डीमन गॉड ने जो कि हमला कर दिया होता है, इस एम्प्रेस ने अपने प्रोटेक्शन शील्ड को निकाल लिया होता है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।